पूर्वं यो वै वेदास्त प्रणोति तस्मै तं गुह्यदेवात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वे शरणमहं प्रपद्ये मुमुक्षुर्वे शरणमहं प्रपद्ये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। श्रीकृष्णाय अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। उपस्थित गुरुमंडल आश्रम के उत्तराधिकारी श्री शिव स्वरूप जी, उपस्थित माताएं, बहनों, भगवत प्रेमी सज्जनों, आप 28 तारीख से आत्मतत्व का विवेचन भागवत के माध्यम से सुन रहे हैं। कल आपने चतुर्थ योगेश्वरों के द्वारा माया से हम कैसे पार हो सकते हैं, इस संबंध में बहुत कुछ सुन रहे हैं। तस्मात्, ये आपने पर सुन लिया। कहते हैं तस्मात् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमं शब्दे पारे च निष्णातं ब्रह्मणम उपसमाश्रम। जिज्ञासु को, जिसको संसार सागर से पार जाना है, उनको गुरुदेव के चरणों में जाना चाहिए। ये सब कल हो चुका है। आज आप सुन रहे हैं चतुर्थ योगेश्वर का है, आगे चल रहे हैं। सर्वतो मनुष्यो असंगमादो संगंच साधुषु दया मैत्री प्रशंच भूतेषु अर्धा अथो चितम। कहते हैं संसारिक व्यक्ति को कैसे संसार से पार होना है। शरीर और संतान आदि में मन को आसक्ति रखें, अनासक्त जिसको बोलते हैं। शरीर रहे, संसार में तो रहना ही है, लेकिन उसके ऊपर उनके में आसक्ति न रखें और अनासक्ति सीखें। फिर भगवान के भक्तों से प्रेम करें और इसके पश्चात प्राणियों के प्रति यथा योग दया भाव रखें। मैत्री और विनय निष्कपट भाव से शिक्षा ग्रहण करें, कपट न रखें। सत्संग सुनना, किसी के साथ कपटपूर्वक व्यवहार न करें। अब शरीर शुद्धि के लिए बोले जल आदि के बाह्य शरीरों का पवित्र करें। जल आदि से द्वारा शरीर को पवित्र करें। अंदर पवित्र तब होगा जब मन में छल कपट आदि न रखें, क्योंकि छल कपट आदि रखेंगे तो आपको ही नुकसान होगा। सत्य तत्व की तरफ आप नहीं जा सकेंगे और उसको त्याग करें। भीतर की पवित्रता के धर्म का अनुष्ठान करें। धर्म का मतलब आत्म तत्व के लिए चिंतन करें। अंदर का पवित्र तभी हो सकेंगे आप जब आत्म तत्व का चिंतन करेंगे, क्योंकि ये आपने सुन लिया है, कई बार दोहराया, प्राय रोज ही आता है। यत्र मनोदेही धारियेत सकलम धिया स्नेहाद द्वेषाद भयाद वापी याति तत्स्वरूपताम। जहाँ जहाँ मन आप लगाएंगे वैसा स्वरूप आपका बन जाएगा। संसार की तरफ मन लगाएंगे, संसार का स्वरूप बन जाएगा।
परमात्मा की तरफ मन लगाएंगे, परमात्मा के जैसा आप बन जाएंगे। और मन ही में मनुष्यानाम बंधनम मोक्ष कारणम, मन ही आपको उत्थान और पतन का कारण है। कहते हैं इस भीतर के पवित्र अपने धर्म का अनुष्ठान करें और सहन शक्ति मौन रखें, सहनशीलता लाएं, उग्रता न लाएं। मौन अधिक से अधिक मौन पर बोला गया है, मौन अधिक से अधिक मौन रहने की कोशिश करें, जितना आवश्यक है उतने बोलें। स्वाध्याय मतलब सत्संग को भी स्वाध्याय में लिया गया है, पुस्तक को भी स्वाध्याय में लिया गया। ऐसे शास्त्र का चिंतन करें जो आपके आत्मोत्थान में साधक हो। साधक बाधक दोनों आपके सामने पुस्तक है। ऐसी ऐसी पुस्तकें हैं, ऐसे ऐसे टेलीविज़न में दृश्य है कि बरबस व्यक्ति संसार के अंदर पड़ जाता है। ऐसे भी चित्र हैं, ऐसे भी पुस्तक हैं जो आत्मोन्मुख होने के लिए प्रेरणा मिलता है। तो ऐसे पुस्तक पर हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जो चीज़ करना चाहते हैं उसके साथ उनको सहयोगी बनाएं। यदि कल मैं बोला था, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगति, ध्यान बढ़े तप से संकीर्णा। जो चीज़ आप चाहते हैं, जो लक्ष्य हो, वो इसे लक्ष्य वाले व्यक्ति से ही संग करें। और मौन, स्वाध्याय, सरलता, ब्रह्मचर्य का पालन करें। जितना ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे वैसा उतना ही आपका ऊर्ध्वगमन होगा। यदि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे तो अधोगति जाएगा, आप नीचे की ओर जाएंगे, ऊपर की ओर नहीं जाएंगे। सत्गुण की तरफ आपका खिंचाव नहीं होगा। शीत उष्ण सुख दुख आदि द्वंद्वों से, हर्ष विषाद आदि से रहित रहें, क्योंकि सुख दुख जीवन का दोनों अंग है। सुख और दुख दोनों अंग है, जैसे रात और दिन दोनों अंग है। दिन में कभी रात होती है, कभी दिन होता है। इसी प्रकार सुख दुख आपका द्वंद्व से आप निर्लेप रहें। या तो ये मान लें प्रभु की जैसी इच्छा, या ऐसा मान लें कि जो हमें कर्म है वो भोगना पड़ेगा। क्योंकि जो कोई भी चीज़ आपको मैंने बतलाया, परसों उदाहरण दिया था, सिनेमा के रील की तरह आपका जीवन चल रहा है। जैसे सिनेमा में जो पिक्चर होता है पहले का फिल्माया होता है, देखने वाले को लगता है नया हम देख रहे हैं, लेकिन वो पहले से शूटिंग किया हुआ होता है। इसी प्रकार आपका जीवन पहले से शूटिंग किया हुआ है। जैसा एक महात्मा के पास एक व्यक्ति जा गया, सत्संग सुन के जा रहा था, रास्ते में गिर गया, उनका फ्रैक्चर हो गया, पैर फ्रैक्चर हो गया, टूट गया। एक व्यक्ति चोरी करने के लिए गया और वो चोरी करने में सफल हुआ, उनको बहुत सारे माल मिले। दोनों मित्र थे, दोनों रास्ते मिले। कहने देखा, मैं ऐसा चोरी करता हूँ तो मेरे को माल मिल गया, तेरा फ्रैक्चर हो गया, सत्संग सुनने से क्या फ़ायदा होगा? मेरे को तो माल मिला और तेरे को फ्रैक्चर हो गया, सत्संग सुनने से ये तुम्हारा दंड मिला, इसलिए मेरे साथ दे, सत्संग सुनने मत जा। अब वो इस बात को लेकर के, हम तो जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि सब अच्छे काम करिए, अच्छे काम करने से आपको लाभ मिलेगा। तो गुरु जी के पास हुआ क्या, गुरुदेव ये क्या है? मैं सत्संग सुन के जा रहा था, मेरा फ्रैक्चर हो गया, हड्डी टूट गई, और एक मेरा मित्र था चोरी करने गया, वो सफल हो गया, तो इससे तो बढ़िया चोरी करना चाह। बोले बेटा, जब उन्होंने ध्यान से देखा तो बोले आज तुम्हारा मृत्यु योग था, सत्संग के कारण ये मृत्यु योग टल के फ्रैक्चर से तुम्हारा काम चल गया। तो कहने, और जो चोरी करने गया था आज उनको सोने का सिक्का मिला, लेकिन उसका राजयोग था। राजयोग न मिल करके सोने के सिक्का से, तो जो कुछ भी मिलता है ये पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार मिलता है।
और इस जन्म के कर्म अति उग्र पाप अति उग्र पुण्य इस जन्म से मिलता है, नहीं तो पूर्व जन्म का तो मिलता ही। कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके, ये प्रश्न महाभारत में कई जगह भीष्म पितामह ने भी पूछा, धृतराष्ट्र ने पूछा कि क्या कारण है कि मेरे 100 पुत्र थे, आज एक भी पुत्र नहीं है। तो वो सब अभी इधर नहीं जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि सुख दुख द्वंद्व में आप हर्ष विषाद में एक रस रहें। आज हर्ष है, कल विषाद होगा। अब आगे चलें, एक कल हो चुका था, आगे चलें। सर्वत्रात्मदे आत्मेश्वरानुवीक्षाम केवलम अनिकेतताम विवक्त चीरवशनम संतोषम येन केनचित। देखिए, आत्मा का आप नित्य चिंतन करें। सर्वत्र आत्मेश्वरा अन्वीक्षाम, सब जगह आत्मा को देखें। समस्त देश काल वस्तुओं में चेतन रूप से आत्मा नित्य रूप से विराजमान है। और यदि ऐसा कहा जाए तो सब कुछ चेतन ही है, इसमें कोई तर्क वितर्क करने की आवश्यकता नहीं। ये मेरा घर है ऐसा भाव न रखना, क्योंकि कल मैंने बतलाया था, राजा के दृष्टांत बतलाया था। जिसको आप घर बोल रहे हैं उसके पहले उस घर में कौन रहा है, उसके बाद कौन रहेगा। तो घर नहीं, ये आपको निवास करने के लिए मिला है, कब घर छोड़ना पड़ेगा कुछ पता नहीं। तो इसीलिए इसको धर्मशाला समझें। ईश्वर को और कहते हैं कि इतने नहीं कि मेरा घर है ऐसा भाव तो होने चाहिए। बाप और गृहस्थ हो तो पवित्र वस्त्र, साफ वस्त्र पहले। संत हैं तो उनको साधारण वस्त्र पहनना चाहिए। ये ऐसा इन्होंने निर्देश दिया है योगेश्वर ने। श्रद्धा भागवते शास्त्रे निंदाम अन्यत्र चापि मनोवाक् कर्मदंडं च सत्यम समदमापि। कहते हैं भगवान के प्राप्ति का मार्ग बताने वाले शास्त्रों के प्रति श्रद्धा रखें। क्योंकि आपको कल बतलाया था रामचरितमानस के श्लोक को, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्ध स्वांतम स्तरम। श्रद्धा विश्वास नहीं है परमात्मा को कहीं सिद्ध करने की जो सिद्ध स्वतः सिद्ध है, लेकिन वो आपको प्राप्त नहीं हो रहा, आपको श्रद्धा और विश्वास का अभाव है। लेकिन जिसको आप मानते हैं, बहुत आदमी ये कहते हैं कि शंकर के मंदिर, जो विष्णु को मानने वाले कहते हैं शंकर मंदिर में नहीं जाना चाहिए, शंकर मानने वाले हैं कोई विष्णु मंदिर में नहीं जाना चाहिए, कोई ये अपने इष्ट को लेते हैं दूसरे इष्ट की निंदा करते हैं। इस चक्कर में न पड़ें, ऐसा करने से आपको क्षति होगी, क्योंकि वही परमात्मा एक ही है। जहाँ जैसा अवसर हुआ है वैसा रूप धारण करके परमात्मा अपना काम किया है। और जिसमें मन लगता हो, हम तो कहते हैं 5 भूतों से शरीर बना है, 5 भूतों से चित्त भी बना है, मन भी 5 भूतों के अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। जैसे आपको उदाहरण दिया कि कपास से आप वस्त्र बना लें, कपास से साड़ी बना लें, कपास से कमीज बना लें, कपास से दुपट्टा बना लें, तो मूल में तो कपास रहेगा। वस्त्र का नाम भेद होगा लेकिन मूल में तो कपास रहेगा। उसी प्रकार मूल में परमात्मा है, चाहे चित्त कह लें, चाहे मन कह लें, चाहे बुद्धि कह रहे हैं, तो सब में परमात्मा छुपा हुआ है। और ये नहीं कह रहे हैं, आपने ये सुन चुके हैं, क्यों बार बार रिपीट करूँगा तो मेरे ख्याल से 9 जोगेश्वर तो पूरा नहीं हो पाएगा, हमारे पास अब 3 दिन का समय है। आप चतुर्शती भागवत में आप सुन रखा है, अहमेवा समय आग्रे नान्यत सत सत परम
पश्चात हम अचेतच सोऽवशिष्यते सोहम। कहते हैं मेरे अतिरिक्त कुछ भगवान कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्म कह रहे हैं कि मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं, पहले भी मैं था और बाद में भी मैं रहूँगा, अभी भी मैं हूँ। जो त्रितय का तीनों काल में जो रहे उसका नाम सत्य है। एक काल में रहे दूसरे काल में नहीं रहे उसका नाम असत्य। संसार स्थिति माया, आज दिख रहे हैं कल नहीं दिख रहा। आज चलो दुनिया की बात छोड़ो, अपने शरीर को देखो। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे अपने शरीर को देख करके प्रसन्न होता है, बूढ़ा देख करके, वही व्यक्ति जब बूढ़ा बन जाता दर्पण देख कर अपने संकोच करता, कहते कैसे बाल सफ़ेद हो गए, काले करने का प्रयास करते हैं, मुंह कैसे चमड़े सिकुड़ गए तो उसको सर्जरी करने का प्रयास करते हैं। तो संसार को छोड़ो, अपना अपने ही देखो आपकी स्थिति क्या है। तो वही कह रहे हैं कि ये असत्य है इसीलिए है, नहीं है असत्य इसलिए नहीं है, असत्य इसीलिए है, एक रस नहीं है। आज है कल रूप परिवर्तन करके आता है, लेकिन परमात्मा में कोई रूप परिवर्तन नहीं है। पहले भी वही उसी रूप में था, आज भी उसी रूप में है, कल भी उसी रूप में होगा। यही चतुसली कहते हैं पश्चात हम अतिच अब शोक्षते सो हम, जो बाकी बचेगा वही हम है। तो इसी परिस्थिति में कहते हैं कि श्रद्धा और दूसरे किसी शास्त्र का निंदा न करें। प्राणायाम द्वारा कल मैं बतलाया था कि ध्यान अष्टांग योग बतलाया, यम नियम आसन प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। तो ये इसको जो चार चीज़ जो है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए है, चार चीज़ है आत्मा की तरफ जाने के लिए है। तो वो मन को मौन के द्वारा, वाणी के द्वारा, वासनाहीनता के द्वारा अभ्यास करते रहें, संयम करें और वो प्रयास यही करें कि सत्य बोलें। क्योंकि यदि असत्य बोलेंगे, एक बात आप ध्यान रखें, जब असत्य बोलेंगे किसी से मन में हर समय दुविधा बनी रहेगी कि मेरा सत्य कहीं खुल गया तो फिर। किसी से असत्य बोले मन में आपका हर समय मन स्थिर नहीं रह सकता। असत्य बोलने वाले का मन क्यों कभी सोचते हैं कि मेरा पोल खुल जाए। तो वेद ने लिखा अविद्यामंतरे विद्यमाना स्वयं धीरा पंडितम मनमाना दंद्रम विमाना परिमंति मूढ़ा अंधे नेवनीता धंधा। जो अविद्या के अंदर घूम रहा है, लोगों को कहते हैं कि मैं विद्वान हूँ। अविद्या मतलब संसार, और विद्वान विज्ञानी धातु से हुआ है, अर्थात ज्ञान का मतलब कि मैं परमात्मा तक पहुँचा हुआ हूँ। तो वो अपने झूठ को छुपाने के लिए अनेक झूठ बोलेंगे। ऐसे व्यक्ति का मन स्थिर तो हो नहीं सकता। तो जब मन शुद्ध नहीं होगा तो परमात्मा तक जाने का कोई सवाल ही नहीं होता। तो वही कह रहे हैं कि वासना, मन को, वाणी को वासनाहीनता बनाए, वासना से शून्य बनाए, अभ्यास कर्मों के द्वारा संयम करना, सत्य बोलना, इंद्रियों को अपने अपने गोलकों के अंदर रखना। गोलकों का मतलब ऐसा नहीं कि आप आंख बंद कर लें। तो क्या करना है, कर्मी इंद्रियों के द्वारा कर्म करें और संसार को देखते हुए भी मत देखें। मन को कहीं बाहर ना जाने दें। श्रवणं कीर्तनं ध्यान हरेर अद्भुत कर्मण जन्म कर्म गुणानां च सदर्थे अखिल चेष्टितम। और सुनना हो भगवान की लीला का गुणगान सुने। अब एक बात बतलाओ, सबको पूछ रहा हूँ, यदि कोई बात गलत सुन रहे हैं या अच्छे सुन रहे हैं, जो कुछ भी सुन रहे हैं, क्या उसके घर में जाके चिंतन नहीं करते हैं? मन में असर पड़ता है कि नहीं पड़ता? कुछ चाहे गलत सुन रहे हैं, अच्छा मैं नहीं कह रहा हूँ क्या सुन रहे हैं, लेकिन जिसको सुनते हैं उसको थोड़ा बहुत चिंतन तो करते हैं। तो इसीलिए ऐसे असत्य बात ना सुनना, और जब चिंतन करते हैं तो इंद्रियां नीचे प्रवाहित है। पर आज मैंने भगवान की सृष्टि ऐसी माया है, पर आज खाने वैतरण स्वयं तो कल भी बोला था कि संसार के तरफ विचरण करती है।
इंद्रियों के विषय संबंधी आप गीत सुनेंगे, विषय संबंधी आप चर्चा सुनेंगे, आकर्षण सुनेंगे, तो इंद्रियां अधिकतर, क्योंकि आप बतलाओ टंकी में पानी भरना हो तो उसके लिए मोटर की ज़रूरत है ना। ऊपर टंकी में पानी भरना हो तो उसके लिए मोटर की ज़रूरत है, और नीचे नल खोलना हो तो मोटर की ज़रूरत है, अपने आप आ जाता है। तो ये जो संसार के चर्चा में मन भागता है उसके लिए शक्ति लगती नहीं, शक्ति क्षीण होती है। और यदि आप वहाँ जाते हो, ऊपर चढ़ते हो, तो उसमें शक्ति की ज़रूरत होती है। तो शक्ति तभी मिलेगी जब मन के ऊपर संयम होगा। कहते हैं कि सर्वना कीर्तन और भगवान के गुणगान करें, ध्यान करना, शरीर से जितनी भी चेष्टाएं हो सब भगवान के लिए करना सीखें। जो भी चेष्टा हो मन में भगवान के भाव रखेंगे, मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ। यदि ये आप नियम बना लेंगे तो आपके शरीर और संसार के ऊपर अपने आप अनासक्त भाव हो जाएगा। जब सब कुछ भगवान कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं, तो संसार के प्रति अनासक्ति आ जाएगी। इष्टम दत्तम तपो जप्तम वृत्तम चारनात्मन प्रियम दारान सुतान गृहान प्राणान यत परस्मस्मय निवेदनम। जो कुछ भी कर रहे हैं, दान करें, यज्ञ करें, तप करें, जप करें, सदाचार का पालन करें, सब अपना जीवन सबको अपने प्रिय लगता है, सबका सब भगवान के चरणों में निवेदन करें। यदि भगवान के चरणों में निवेदन करेंगे, मैंने कल बतलाया था, भोजन कर रहे हैं, भोजन आपने बनाया, अपने लिए बनाया, लेकिन यदि उसको भगवान को निवेदन कर दें, ब्रह्मार्पणम, मैं परमात्मा के लिए मैं बना रहा हूँ, तो वही भोजन भोजन न होकर प्रसाद बन जाएगा। भोजन तब तक रहता है, वह शास्त्र ने तो यहाँ तक कहा है, जो अपने लिए भोजन बना के खाता वो पाप खाता है। ऐसा है, जो अपने लिए भोजन बनाता है वो पाप खाता है। भोजन परमात्मा के लिए कहें, परमात्मा के लिए बना रहा हूँ, और परमात्मा तो खाता नहीं, तो आपको खाना है। लेकिन यदि परमात्मा के लिए बनाएंगे, तो जैसे मैंने कल एग्जाम्पल दिया, आप फल लाते हैं मेरे पास, कुछ भी वस्तु लाते हैं, वो बाज़ार से खरीद के लाते हैं, फल लाया, मिठाई लाया, लेकिन यदि मेरे पास आ जाता है तो प्रसाद बन जाता है। जो भगवान के पास रखेंगे वो फल नहीं रहता, वो क्या बन जाता, प्रसाद बन जाता है। तो इसी प्रकार सारे क्रियाओं को प्रसाद बनाए। भगवान से निवेदन, मैंने तो बतलाया था कि एक एक माई चाहे, घर के माई चाहे तो पूरे परिवार को भक्त बना दे, क्योंकि जो कुछ आप बोलते हैं, जो कुछ भी करते हैं, इसको प्रमाणित करने की जरूरत नहीं, उसका वाइब्रेशन बनता है। और जो आपके सानिध्य में रहता है उसका वाइब्रेशन उसमें प्रवेश होता है। कोरोना ने तो सबको सिद्ध कर दिया कि कितने फुट, कितने मीटर दूर रहो, 2-3 मीटर दूर रहो, क्योंकि उसका वाइब्रेशन तुमको न लग जाए। तो यदि भगवान का आप नाम ले रहे हैं, भगवान का चिंतन कर रहे हैं, तो आपके शरीर से तो वही वाइब्रेशन निकल रहा है, तो उससे सब प्रसाद बन जाता है। आप चाहें तो पूरे परिवार को भक्त बना दें, सात्विक बना दें, और चाहें तो सबको आप विकृत भी कर सकते हैं। बनाते समय क्रोध करें, ईर्ष्या करें, लोगों को गालियाँ दें, तो उसका प्रभाव अन्न में आएगा, तो खाने वाले का मन भी विकृत होगा। यही कह रहे हैं ये चौथे योगेश्वर, यही कह रहे हैं, जो अपने प्रिय लगता है सब भगवान को निवेदन करें। एवं कृष्णात्मनाथेषु मनुष्येषु सौहृदम परिचर्यो शोभयत्र ये महत्सु नृषु साधुषु। कहते हैं कि जिस संत का मन, जिस व्यक्ति का मन भगवान में लग गया है और भगवान के भजन करता है, उससे आप स्नेह करें, क्योंकि उसके सानिध्य में जाएंगे
तो आपको भी उसका प्रभाव पड़ेगा। मैंने कल बतलाया था, कल मेरे को याद नहीं, कि संत मेरे गुरुजी के पास आए, पंजाब के व्यक्ति थे, शायद सुनाया था, मेरे को याद है, नहीं सुनाया तो फिर सुना देता हूँ। आए बोले महाराज संत हम किसको माने, संत अनेक रूप से आते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में महाराज शास्त्र को उदाहरण देना शुरू किए। उन्होंने बोला कि हमें शास्त्र तो पढ़े नहीं हैं, शास्त्र पर मेरे विश्वास नहीं, मेरे को व्यवहार में बदलाए। तो वो ही कहते हैं कि जिसके पास जाने से तुम्हारा मन में परिवर्तन आ जाए, जिसके पास बैठने से मन में परिवर्तन आ जाए वो संत। इसीलिए भगवान को भी कहना पड़ा, 10वें स्कंद में लिखा है, नहीं अंबानी तीर्थानी ना देवा ने देवा मृत छलामया ते पुनांतु काले न दर्शनाथ देव साधव। कहते हैं मिट्टी गंगा स्नान जाते हो जल में स्नान करते हो, नर्मदा जाते हो जल में स्नान करते हो, चिपरा जाते हो जल में स्नान करते हो, मंदिर में जाते हो पाषाण की मूर्ति है, पत्थर के बने हुए हैं, सोने के धातु के बने हुए हैं, चांदी के चाहे सोने के चाहे तांबे का चाहे पीतल का, धातु के बने हुए हैं। तो मृत्यु के कहते हैं कि उसका आप पूजन करते हो। तो पूजन करने का उद्देश्य क्या है? आप पूजा उसके करते हो, पूजन करने का क्या उद्देश्य है? पूजन करने का उद्देश्य यही कि मन आप में संसार से निकल के उसमें लग जाए, मन पवित्र हो जाए। परमात्मा, मैंने कहा ना, परमात्मा प्राप्ति का विषय है नहीं, प्राप्ति हो ही नहीं सकती। जो प्राप्ति है ही है उसको क्या प्राप्त, परमात्मा प्राप्ति का विषय नहीं। जब परमात्मा प्राप्ति के विषय नहीं तो पूजन किस लिए? पूजन परमात्मा प्राप्ति का विषय नहीं है, लेकिन परमात्मा के गुण से आप वंचित हैं। आपका स्वभाव अशांत नहीं है, आपका स्वभाव शांत है। अशांति का कारण आपका यही है, संसार को आप पकड़ना चाहते हैं। संसार शांत नहीं है। शांत कौन रहेगा? जो एक रस रहता है। शांत वो है जो एक रस रहता है, न घटता है न बढ़ता है। और संसार घटता बढ़ता कि एक रस रहता है? बतलाओ जरा। संसार घटता बढ़ता कि एक रस रहता है? घटता बढ़ता है। तो जब घटता बढ़ता है तो घटते बढ़ते के साथ आपने संबंध जोड़ा तो आपका मन भी, आपका भी घटने बढ़ना हुआ। तो ऐसी परिस्थिति में परमात्मा का जो मन जो संसार में फंसा है, संसार सर्वे मनोनिग्रह, सारे उद्देश्य आपका यही है कि मन आपके परमात्मा चरणों में, संसार निकल जाए, परमात्मा चरणों में मन लग जाए। कहते हैं कि दर्शनाथ देव साधव, जो मूर्ति के हम 6 महीना साल भर पूजा करेंगे, मन एकाग्र होगा। संत के पास बैठने से ही मन एकाग्र हो जाता है। भगवान कह रहे हैं, ते पुनांतु काले न दर्शनाथ देव साधव। देखने मात्र से मन में वैराग्य हो जाता है, बुरे भाव खत्म हो जाते हैं। तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि ऐसे मनुष्यों का संग करो और संत भगवत से, भक्त संत है उसे प्रेम करने का प्रयास करो। परस्परा अनुकथनम पावनम भगवत यशः मिथ्यो रतिर्मिथ्य तुष्ट निर्वृत्ति मिथ आत्मनः। अब जहीं कहीं जाओ, मैंने आपको बोला जो कुछ आप बैठ के चर्चा करते हो उसका मन में मंथन चलता है। पहले भी मंथन चलता है, सुनने के बाद भी मंथन चलता है। यदि मंथन ना चले, मन चिंतन ना करे, तो कहने के कोई तात्पर्य भी नहीं। जो कुछ भी आप करना चाहते हो, जो कुछ सुनते हो, जो बोलते हो, उसका मन में चिंतन होता है। तो ऐसी परिस्थिति में इसीलिए लिखा है कि मन को यदि केंद्रित करना हो तो ऐसे वस्तु को न सुनो जिससे भगवान के भक्ति में विक्षेप पैदा हो।
तो इसीलिए भगवान के परम पावन जस के संबंध में यदि सुनना हो, तज्जप तदर्थ भावनम लिया है योग सूत्र में, तज्जप तदर्थ भावनम। जो चीज़ प्राप्त करना चाहते हो उसके संबंध में ही चर्चा करो। यदि आप संसार को प्राप्त करने की दिशा में जा रहे हो तो संसार की चर्चा सुनो। सोनी हो, आप सोने के व्यापार करते हो तो सोने की चर्चा में जाओ। यदि आप और कुछ जो काम करते हो उसकी चर्चा करोगे तो उसमें आपका ज्ञान का वर्धन होगा। ये व्यवहारिक बात बतला लो। तो इसीलिए कह रहे हैं, योगेश्वर कह रहे हैं कि आप आत्मोत्थान के लिए भगवत चर्चा को ही सुनो, गलत व्यवहार को मत सुनो, गलत चर्चा न सुनो, और इकट्ठे हो करके आपस में प्रेम करना, आपस में संतुष्ट चर्चा करो, आपस में प्रेम करो, आपस के आध्यात्मिक शांति का अनुभव करना सीखो। आपस में कैसे एक दूसरे का समावेश होता है, आध्यात्मिक चर्चा करो। स्मरन्तम आस्मार्यन्त मिथ्यो अघोहरम हरिम भवत्या संजाताया भक्ता बिभ्रत उत्पलाम तनु। कहते हैं कि भगवान के चर्चा सुनने वाले पाप का राशि दूर हो जाता है। क्योंकि बतलाया था जब भगवान कृष्ण ने दुर्योधन से पूछा, दुर्योधन बात तो पंडित जैसे, मैंने सुना था, मेरे को याद है, बात तो पंडित जैसा करता है, कार्य दुष्ट जैसा करता है, दोनों में अंतर क्यों है? क्यों बात कर रहे हो तुम तो बहुत ज्ञान की बातें करते हो, ज्ञानी हो, और कर्म तेरा अज्ञानी से भी गिरा हुआ है, तो करनी में और बातों में अंतर क्यों आ रहा है? तो दुर्योधन कहता, जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नच में निवृत्ति, केनेपि देवेन हृदय सन्निविष्टो यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। कहते हैं मैं धर्म को जानता हूँ, अधर्म को भी जानता हूँ, लेकिन कोई देव बैठा हुआ है जो अधर्म की ओर प्रेरित करता है। वो कौन देव है? संस्कार है। क्योंकि दुष्ट के संग उन्होंने किया, वो संस्कार उसको गलत काम में प्रेरित कर रहा है। तो वही कह रहे हैं कि ऐसे पापों को यदि आप भगवान का स्मरण करोगे, भगवान का चिंतन करो, सत्संग करोगे, तो आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। उन्हीं का स्मरण करें, एक दूसरे का स्मरण कराएं, करें भी करावे भी। आप भगवान की चर्चा करें और दूसरे से भी भगवान का चर्चा कराएं। इस प्रकार साधन भक्ति का अनुष्ठान करते करते प्रेम भक्ति का, जब साधन भक्ति ये साधन है, भक्ति का साधन है, नींव है, ये प्रारंभिक अवस्था में नींव है। तो ये नींव में यदि करते करते फिर वो वास्तविक भक्ति आपके जीवन में आ जाएगी। कहते हैं जब भागवत वास्तविक भक्ति आएगी तो फिर आप भगवान की लीला में मस्त होंगे, संसार से आप शून्य हो जाएंगे। अब वो कहते हैं जो इस प्रकार भगवान धर्मों का शिक्षा ग्रहण करता है उसे उनके द्वारा प्रेम भक्ति की प्राप्ति होती है और भगवान नारायण के परायण होकर के माया से अनायास ही पार हो जाते हैं बिना परिश्रम के। यदि भगवान के तरफ इसी प्रकार का गुणानुवाद करता रहे, इसी प्रकार सत्संग करता रहे, तो अनायास ही भगवान के तरफ मन आकर्षण होता है। अब आगे कह रहे हैं, राजा पूछ रहे हैं 5वें योगेश्वर से, नारायण अभिधानस्य ब्रह्मण परमात्मन निष्ठा महर्त नो वक्तुयम ब्रह्मवित्तमा। अब उस प्रश्न पर आइए जिस प्रश्न को मैं आपके सामने रखा था। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म पर निष्ठया जन्म लाभ है परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति। यही इसी पे चल रहा है ना, यही टॉपिक है ना, नारायण स्मृति। नारायण का मतलब अपनी आत्मा। अब वही राजा प्रश्न कर रहा है,
राजा निमि महर्षि से प्रश्न कर रहा है कि आप लोग परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को जानने वाले सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए मुझे ये बताइए कि जिस परब्रह्म परमात्मा नारायण नाम से वर्णन किया जाता है उनका स्वरूप क्या है, वो कैसे हैं। उसके लिए कह रहे हैं अब पिपलायन जो 5वां योगेश्वर है अब इसका उत्तर दे रहे हैं। क्या उत्तर दे रहे हैं? स्थित उद्भव प्रलय हेतु अहेतु रस यत स्व प्रजागर प्रसुप्ति तद्बहविश्च इंद्रिय देहि इंद्रिय हृदयानि चरन्ति ये संजीवतानि तद्वेह परम नरेंद्र। कहते हैं कि हे नरेंद्र, हे राजन, पिपलाद ऋषि कह रहे हैं 5वां योगेश्वर जो संसार का उत्पत्ति करता है, संसार का जो उत्पत्ति करता है, जिसमें स्थित है और जिसमें प्रलय होगा। हम बतलाए ना आपको, ये भागवत के चतुर्श्लोक भागवत अहमेवा यहमेवा अग्रे अहमेवा समम अग्रे नान्यत सत्सत परम अहमेवा समय अग्रे नान्यत सत्सत परम पश्चादम यदेतच्च यो वशस्यते सोहम। पहले मैं ही था, बाद में भी मैं ही रहूँगा, अभी भी मैं ही हूँ। तो वही कह रहे हैं कि जो परमात्मा संसार की उत्पत्ति करता है और जो संसार का जिसमें संसार स्थित है और जिसमें संसार का प्रलय हो जाएगा। कहते हैं वो परमात्मा है राजन, वो निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है। निमित्त कारण किसको बोलते हैं पता है? पता है वो निमित्त कारण किसको बोलते हैं? उपादान के कारण किसको बोलते हैं? कुम्हार जो है निमित्त कारण है। कुम्हार क्या है? आप लोग तो शास्त्र को सुने हैं। कुम्हार जो निमित्त कारण है, उपादान कारण का है मिट्टी है, मिट्टी उपादान कारण है। तो भगवान निमित्त कारण भी भगवान है और उपादान कारण भी भगवान है। उपादान कारण दोनों बनने वाला और बनाने वाला, बनने वाला भी वही है, बनाने वाला वही है, दूसरा कोई नहीं। परंतु स्वयं और बनाने वाला होने के यथा महांति भूतानि भूतेषु च बचेष्वनु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषु न ते स्वम। जैसे पंचभूत व्यवहार में, जैसे पंचभूत आपके शरीर में है कि नहीं है और बाहर है कि नहीं? बाहर भी है और आपके में भी है। इसी प्रकार करें कि जैसे महांति मतलब पंचभूत प्रकृति संसार में भी है, शरीर में भी है और उससे अलग भी है, उसी प्रकार मेरा स्वरूप है। कहते हैं कि ऐसे निमित्त का उपादान कारण दोनों बनने वाले बनाने वाले, परंतु स्वयं कारण रहित है, अलग भी है। कहते हैं जागृत स्वप्न सुसुप्ति च अवस्थाओं में जिनके साक्षी के रूप में, मैंने परसों बोला था श्लोक, जागृत स्वप्न सुसुप्ति च गुण तो बुद्धि वृत्तय तासाम विलक्षणो जीव साक्षित्वेन विनिश्चित। जीव जो आत्मा है जागृत अवस्था को भी देखता है, सुषुप्ति अवस्था को भी देखता है, स्वप्न अवस्था को भी देखता है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति, क्योंकि जब हम गहरे नींद में सोते हैं, सो के उठते हैं तो कहते हैं आज बहुत अच्छी नींद आई। स्वप्न देखते हैं तो कहते हैं बहुत सुंदर स्वप्न आया। जागते हैं तो कहते हैं हम जगे हुए हैं, बोलते हैं हम जगे हुए हैं। तो हम जगे हुए हैं तो कौन जगा हुआ है? तो इसका मतलब जागना और जागने वाला अलग अलग है कि नहीं? देख लो, सीधी सी बात, आप ही प्रयोग कर लो। जैसे कभी कहते हैं कि मेरा हाथ पकड़ लिया आपने, मेरे कान पकड़ लिया आपने, तो तेरा कान है तो कौन है?
कान तेरा कान है, तू तो कान तो नहीं है, तुम हाथ नहीं है। उसी प्रकार कहें जागृत स्वप्न सुसुप्ति चो गुण तो बुद्धि वृत्त है, ये सब गुण है, बुद्धि का वृत्ति है। तासाम विलक्षणो जीव है, आत्मा जो है इससे विलक्षण है। यही कह रहे हैं पिपलाद ऋषि कि जो आत्मा जो है परमात्मा उससे अलग है। सुप्ति अवस्था में जिनके साक्षी रूप में विद्यमान रहता है और उनके अतिरिक्त समाधि में भी जो रहता है उसमें भी रहता है, समाधि में भी वही है, उसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। ज्यों का त्यों एक रस रहता है, ये और एक रस भी रहता है। जरा विलक्षण बात समझ लो, सब में रहते हुए वो उसमें विक्षेप नहीं है, कहीं कम ज़्यादा भी नहीं है, कहीं परमात्मा किसी में कम ज़्यादा ऐसा भी नहीं है। मैंने आपको उदाहरण दिया था कि जब किसी ने बोला कि परमात्मा कहाँ रहता है, याद है आपको? उदाहरण दिया था, नहीं याद है तो याद दिला दो। परमात्मा कहाँ रहता है तो बोले पहले दूध ले आओ, और दूध में उंगली लेके मिला ढूंढने लगा। बोले क्या कर रहे हो? बोले पर मैं घी को ढूंढ रहा हूँ। घी कहाँ है? बोले ऐसे घी नहीं मिलेगा। घी तो अब बतलाओ, घी दूध में कहाँ नहीं है? घी दूध में है कि नहीं? कहाँ नहीं है? सब जगह है। इसीलिए परमात्मा सब जगह है, साक्षी रूप में है। दुआ सुपर्णा सयुजा सखायाम सामान्य में तद परिखसु जाते तय अन्य पिपलम स्वादबत स्नो अभिचाक स्थिति। परमात्मा बैठ करके, परमात्मा अलग हो करके जीव को देखता है साक्षी रूप में। साक्षी ये कह रहे हैं, साक्षी रूप। साक्षी का मतलब क्या होता है? किसी की साक्षी बन जाना, तटस्थ। तो वो परमात्मा तटस्थ है, जीव भोगता है। तो जब भोगेगा तो उसको रोग लगेगा। जो भोगा तो रोगा तो जायते भोग से रोग पैदा होता है, तो रोग लगेगा उनको, आवागमन के चक्र में पड़ेगा। तो कहते हैं साक्षी रूप में विद्यमान रहता, उनके अतिरिक्त समाधि में ज्यों के त्यों एक रस रहता है, जिसके सत्ता से ही सत्तावान होकर शरीर, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण अपना अपना काम करता है। जब तक उसकी सत्ता है तब तक शरीर की इंद्रियां काम कर रही है, और उसकी सत्ता खत्म हो जाए, खत्म होगा मतलब जीव की सत्ता तो उनकी बनी रहती है, लेकिन जीव भाव जब खत्म हो जाएगा तो इंद्रियां काम करना बंद कर दे। वही आत्मा का स्वरूप जो बतला रहे, अपना अपना कारण समर्थ, उसी का परम सत्य वस्तु को आप नारायण मानिए। नारायण स्मृति बोला ना, नारायण का मतलब यही है कि शरीर के अंदर जितने भी क्रियाएं होती है सब उन्हीं के द्वारा होती है, और वो न रहने से क्रियाएं खत्म हो जाती है, शरीर डेड हो जाती, मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। आगे कह रहे हैं, ये तन मनो विशति जावाग्रत चक्षुर आत्मा प्राणेन्द्रियाणि च यथा नलमर्षि स्वः शब्दोपि बोधक निषेधतया आत्ममूलः आत्मूलम अर्थोक्तमाह यदृश च निषेध सिद्धि। कहते हैं कि जीव और परमात्मा का स्वरूप कैसे कैसे बन रहा है। कहते हैं जैसे चिंगारियाँ न तो अग्नि को प्रकाशित करती, चिंगारी किसका भाग है? अग्नि का भाग है, लेकिन अग्नि के भाग होते हुए चिंगारी प्रकाशित नहीं करती। चिंगारी के अंदर प्रकाश नहीं है, चिंगारी अग्नि का भाग है, लेकिन चिंगारी प्रकाशित नहीं करती। इसी प्रकार आत्मा परमात्मा का भाग है। एक एग्जाम्पल है, वैसे उसका कोई दृष्टांत हो नहीं सकता, क्योंकि वो इंद्रियों के दायरे से परे है। दृष्टांत केवल इंद्रियों के दायरे के होता है। जो इंद्रियों के दायरे से परे हैं, माया से परे हैं, क्यों गौ गोचर जहाँ लगी मन जाई सोच सब माया जानो भाई। तो ये केवल प्रतीक रूप में
समझने के लिए उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे अग्नि में से चिंगारी निकलती है। चिंगारी अग्नि के भाग है कि नहीं है, लेकिन चिंगारी प्रकाशित नहीं करती, जलाती भी नहीं। तो कहते हैं अग्नि प्रकाशित ही चिंगारियाँ न तो अग्नि को प्रकाशित ही कर सकती है और न जला ही सकती है। वैसे ही उस परम तत्व जो परमात्मा है आत्मस्वरूप में न तो मन की गति और न वाणी के नेत्र उसे देख सकते हैं, क्योंकि वो मन भी नहीं देख सकता है। जहाँ जहाँ कहते हैं गो गोचर लगी जहाँ मन जाई सो सब माया जानो भाई गोस्वामी तुलसीदास। गो मतलब इंद्रियां, चर मतलब विचरण। जहाँ तहाँ जहाँ जहाँ इंद्रिय विचरण कर रही है सबके सब माया है। तो कहते हैं मैंने अभी बतलाया ना कि जब ब्रह्मा जी से सनकादि ने पूछा गुणेशु आविष्टे चेतो गुणा चेतान से स्वप्रभु कथम अन्यो न संत्यागम मुमुक्षुरते तीर्षभ। ये बोल चुका हूँ मैं। कहते हैं कि गुण से द्वारा चित्त निर्मित है, इसीलिए चित्त गुण में बैठा है, गुण चित्त में बैठा हुआ है। और जब तक चित्त का सत्ता रहेगी, जब तक चित्त रहेगा तब तक आत्म तत्व का दर्शन नहीं हो सकता, आत्म तत्व का ज्ञान नहीं हो सकता। आप कहते हैं कि चित्त को शुद्ध करो और दूसरी बात शुद्ध भी नहीं हो सकता। इसीलिए नहीं शुद्ध हो सकता, घड़े को मिट्टी से शून्य किया नहीं जा सकता। घड़े को मिट्टी से शून्य कर दोगे, मिट्टी से शून्य कर दो, घड़ा नहीं रहेगा। तो इसीलिए चित्त को तीनों गुणों से शून्य किया नहीं जा सकता, क्यों? तीनों गुण ही चित्त है। तो ऐसी परिस्थिति में कहते हैं कि आप अरि सृष्टि बंधोयम आत्मनो गुण वृत्तितः मई तुरीय स्थित जीयात। इसको गुण को भी छोड़ दो, चित्त को भी छोड़ो, तुरीय अवस्था में चले जाओ। जब तुरीय अवस्था में जाओगे तब जा कर के आत्म तत्व का ज्ञान होगा, आत्म तत्व के अंदर प्रवेश करोगे। वही ये कह रहे हैं कि वाणी नेत्र उसे देख नहीं सकती, न वाणी के अंदर उनकी शक्ति है कि उनको वर्णन कर सके, न नेत्र दे सकते, और बुद्धि सोच भी नहीं सकती, क्योंकि बुद्धि के दायरे से ऊपर की बात। प्राण और इंद्रिय तो उसके पास तक नहीं फटकता, प्राण और इंद्रिय तो उनके आत्म तत्व के पास भी नहीं जा सकता। नेति नेति, इसीलिए वेद कहा न नेति नेति न यह न यह न, वो भी वेद भी वर्णन नहीं कर पा रहा। इत्यादियों श्रुतियों के शब्द भी यह है इस रूप में उसका वर्णन नहीं कर सकते, बल्कि उनको बोध कराने के लिए जितने भी साधन हैं उनका निषेध करते हैं। ये नहीं ये नहीं ये नहीं, तात्पर्य की रूप से अपना मूल निषेध, मूल लक्षित करा देते हैं। अर्थात अब कह रहे हैं कि जब है नहीं तो उसको कैसे जाने को वो है। सब वेद भी कह रहा है कि ये नहीं, तो फिर कैसे जाने को वो है। बहुत सुंदर तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं। आत्मा है, इसकी सत्ता है, लेकिन बोध नहीं करा सकते। तो बोले कैसे बोध होता? कहते हैं ये नहीं है। ये नहीं कहने वाला कौन है? ये नहीं है, आत्मा संसार नहीं है, परमात्मा नहीं, ये नहीं कहने वाला है कौन? तो इसी से बोध होता है कि आत्मा की सत्ता है। जो न करने वाला जो है, आत्मा की सत्ता न हो, निषेध कौन कर रहा है? यदि आत्मा की सत्ता नहीं तो निषेध कौन कर रहा है कि नहीं है? निषेध की वृत्ति किस में है? इन प्रश्नों का कोई उत्तर न रहे, निषेध ही सिद्धि न हो। अर्थात यदि आत्मा की सत्ता ना रहे तो निषेध करने वाला कोई रहेगा नहीं। सत्वं रजः स्तम इति तिवृत्तेकम् आदौ सूत्रं महानम इति प्रबन्ति जीवं ज्ञान क्रियार्थ फल रूप तयोरुप शक्ति ब्रह्मेव भाति सदसत्तयो परम यत्।
अब जब सृष्टि नहीं थी, जब केवल एक ही था, सृष्टि का निरूपण करने के लिए उसी त्रिगुण सत्य रस तम माया। सृष्टि कब हुई है? जब सृष्टि के जब भगवान ने लिखा नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतना नाम एको बहु नाम या विद्धाति कामा तमात्मस्थम ये अनुपस्थिति धीरा तेषम शांततम न इतरेशा है। तो नित्य का नित्य बनाने वाला, चेतन को चैतन्य बनाने वाला, लेकिन एको बहु नाम विद्धाति कामान। कामान शब्द है ना, यही खतरनाक है। जिस समय कामना होती हुआ उसी समय सृष्टि प्रारंभ हो गई। इसी प्रकार वो उतनी वही नहीं, आपके अंदर जब कामना होती है तभी आप संसार में फंसते हैं। यदा सर्वे, मैंने बोला था, मंत्र बोला था, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये स हृदय स्थिता अथ मर्त्यो अमृतम भवत् अत्र ब्रह्म समुष्णुते। जिस दिन आपके हृदय से काम मिट जाए, किसी प्रकार का काम नहीं हो, कहते हैं मर्त नहीं रहता, अमृत को प्राप्त कर ब्रह्म सुनते तो ब्रह्म बन जाता। मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद दोनों में है। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये स हृदय स्थिता, जो हृदय में स्थित जो कामना है, अथ ब्रह्म अथ मर्त्य अमृतो भवति, जो मर धर्मा व्यक्ति है अमृत हो, अमर हो जाता है। ब्रह्म समुष्णुते, ब्रह्म के सदृश हो जाता है। तो ब्रह्म से अलग करने वाला कौन है? काम। वही कह रहे हैं कि जीव क्या कहते हैं कि सृष्टि नहीं थी तब केवल एक वही था। सृष्टि का अनुरूपण करने के लिए उसी के त्रिगुण सत्य, जब सत्व का रज सत्व, काम भी कब पैदा होता है? जब प्रकृति का संयोग पुरुष से होता है। प्रकृति भी अनादि है, पुरुष भी अनादि है। पुरुष का संयोग तो मई प्रकृति कह करके वर्णन किया गया, फिर उसी के ज्ञान प्रधान होने से, और प्रकृति से जब ज्ञान प्रधान होता है तो उससे महत्त्व की सृष्टि होती, महत्त्व आता है। प्रकृति के संयोग, मूल प्रकृति, सांख्य में बोला है, मूल प्रकृति विकृति महदादय सप्त प्रकृत विकृत है षोडकस्तु विकार न प्रकृति न विकृति पुरुष है। जब पुरुष के साथ प्रकृति का मिलन होता है तो सबसे पहले महत्त्व की उत्पत्ति होती है। महत्त्व मतलब बुद्धि, क्रिया प्रदान होने से सूत्रात्मा जिसको कहते हैं, जीव की उपाधि होने से अहंकार रूप, क्योंकि तीनों में अहंकार होते हैं। सात्विक अहंकार, रजतम, तीन है ना प्रकृति। प्रकृति कितने गुण है? 3 गुण, सतगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो सतगुण कहते हैं कि जीव के उपाधि होने से अहंकार के रूप में वर्णन किया गया है। तो जो सतगुण प्रधान जो है, पहले सतगुण अहंकार पैदा होता है, और रजोगुण अहंकार पैदा होता है, तमोगुण अहंकार पैदा होता है। यही कहते हैं ज्ञान प्रधान होने से, महत्त्व क्रिया प्रधान होने से सुप्तात्मा जीव की उत्पत्ति होते हैं। अहंकार के रूप में वर्णन किया। वास्तव में कहते हैं 3 अहंकार है, सतो अहंकार, रजो अहंकार, तमो अहंकार। ये शक्तियाँ चाहे, और वही सब इंद्रियों के अधिष्ठात्री है, वही अहंकार ही इंद्रियों को रचना करता है अहंकार से। क्योंकि महत्त्व ने, प्रकृति ने महत्त्व को बनाया, महत्त्व ने अहंकार को बनाया। अब 3 अहंकार बन गया। अब तीनों अहंकार सृष्टि कर रहे हैं। पंच तन्मात्रा और एकादश इंद्रियां, ये सब प्रकृति अहंकार ही से सृष्टि होती है। कहते हैं अधिष्ठात्री देवताओं के रूप में, चाहे इंद्रियां उनके विषय के अथवा विषयों के प्रकाश रूप में, जो कुछ भी है सब के सब ब्रह्म है। अब जिससे उत्पन्न हुआ है, अभी आपको बतलाया था
सबसे पहले कपास से वस्त्र बना लें, चाहे कितनों प्रकार के वस्त्र बना लें। उसका आप साड़ी भी बना सकते हैं, ब्लाउज भी बना सकते हैं, पगड़ी भी बना सकते हैं, धोती भी बना सकते हैं। लेकिन धोती, साड़ी, पगड़ी ये सब नाम अलग अलग हो, अलग अलग मूल में क्या है? कपास। तो जो कुछ है महत्त्व से, चाहे प्रकृति से मिलकर के महत्त्व बन गया, महत्त्व के बन से पंच एकादश इंद्रियां बन गया या अहंकार बन गया, जो कुछ बना मूल में परमात्मा है। और चाहे इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता है रूप में हो, अधिष्ठात्री देवता पर इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवा, इसलिए मैं बतलाया था ना, यही एकादश स्कंद वहाँ तक तो नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि 10 दिन में कहाँ तक आप जाएंगे। लिखा है देवाधीनो शरीर यस्मिन् गुना भाव्यन कर्मणा वर्तमानो अवधस्तस्ता कर्ताति निबध्यते। जितने भी इंद्रियां हैं सब देव है, देवाधीनो शरीर यस्मिन्, और जो कर्म हो रहा है उनसे प्रेरित हो रहा है। अब इतने बैठे हैं, सबके प्रकृति अलग अलग है, स्वभाव अलग अलग है, और यहाँ तक कि सबके मन में खुद बुद्धि भी से अलग अलग हो रही है। वो कौन, ये विचित्रता कौन पैदा करने वाला है? ये गुण का प्रभाव है। किसी के अंदर सतोगुण प्रधान है, किसी के अंदर रजोगुण प्रधान है, किसी का तमोगुण प्रधान है। तो कहने का मतलब ये है, कहते हैं चाहे इंद्रियां के अधिष्ठात्री देवता के रूप में हो, चाहे इंद्रियों उनके विषय के अथवा विषयों को, और अपने अपने इंद्रियां जो अपने अपने विषय को पकड़ती, रूप विषय नेत्र का है, शब्द विषय श्रोत का है। तो अपने अपने विषय को इंद्रियां पर पकड़ती है, और वो अपने इसीलिए अलग अलग देवता है। देवाद वो अपने देव, आकाश इंद्रिय जो है वो शब्द का उपयोग करता है, अग्नि का इंद्रिय नेत्र है, ये हमारा रूप का ग्रहण करता है। तो अपने अपने विषय को ग्रहण करते हैं, और सब के सब, लेकिन मूल में सब ब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्म की शक्ति अनंत है, उसकी शक्ति नापा नहीं जा सकती। वहाँ तक, कहाँ तक कहूँ, जो कुछ दृश्य अदृश्य, कार्य कारण, सत असत, योगेश्वर कह रहे हैं जो कुछ भी दृश्य है अदृश्य है, कारण है कार्य है, सत्य है असत्य है, सब कुछ ब्रह्म है। इससे परे जो कुछ है वो भी ब्रह्म है। जो कुछ भी देख रहे हो ये ब्रह्म है, या इससे जो न दिख रहे हो वो भी ब्रह्म है। नात्मा जजानना मरिष्यति नेधसे सो न क्षीयते न क्षीयते स वनविद व्यभिचारी नाम ही सर्वत्र स्वसदन्न पाय उपलब्धि मात्रम प्राणोथेन्द्रिय बलेन विकल्पितम तसत्। वो ब्रह्म जो आत्मा है, ब्रह्म स्वरूप जो जिसको आत्मा कहा, न तो कभी जन्म लेता है न कभी मरता है, क्योंकि मरने के लिए जन्म लेना आवश्यक है। जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य। लेकिन जो जन्म लिया है वो मरेगा। लेकिन केवल एक मनुष्य में विशेषता है, यदि उसका पालन करे, जन्म लेने के बाद मरेगा नहीं। कहो कि ये विचित्र बात आप कह रहे हो, मैं विचित्र बात नहीं कह रहा हूँ। वेद कहता है मृत्यो माँ अमृत गमय। या तो वेद झूठा है या मैं झूठा हूँ। तो मृत्यो माँ अमृत गमय, लेकिन ये स्वतंत्रता आपको दी है केवल मनुष्य को, पशु को नहीं। देवता तक की भोग जोनी है, उसको भोगना ही पड़ेगा।
क्योंकि नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, सब कोई कहत पुकार देव दे ही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख लोग जो स्वर्ग का आस लगावे, क्योंकि देवता का चाहे पशु का किसी का भी जीवन में करेक्शन करने का कोई अधिकार नहीं। आपको अधिकार है, आप ब्रह्म भी बन सकते हैं और राक्षस भी बन सकते हैं, देव भी बन सकते हैं, जो चाहें वो बन सकते हैं। तो कहते हैं यदि ऐसा न होता तो मृत्यु महामृत्यु, लेकिन केवल इतने है कि आपके गमन क्रिया के दर है, ये आपकी स्वतंत्रता है। यदि ये स्वतंत्रता आपकी छीन लिया जाए, बहुत आदमी कहते हैं कि प्रभु जैसा कराता है वो ठीक है, यदि सब कुछ आपने प्रभु को सौंप दिया तो ये भी एक भक्त का है। भक्त का ये भी ये भक्ति करना, ये मुक्ति का ये भी प्रकार का साधन कि प्रभु जैसा कराता, लेकिन जैसा कराता तो सब चीज़ में रखो। यदि सब चीज़ में रखते हो कि प्रभु पर छोड़ दो, बालक बन जाओ। जैसे छोटा 2 महीने का बालक जो है जैसे माँ कराती है वैसा करता है। मैं तो यही कहता हूँ, आपको कुछ न करो। एक संत ने कहा, मैंने पढ़ा, वाकई मेरे को अच्छा जचा, आप कुछ न करो, बालक बन जाओ। जैसे छोटा बालक होता है ना, 2 महीने का बालक, 10 दिन का बालक, वैसा बालक बन जाओ, मूल रूप में आ जाओ। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बालक से देखो, जरा व्यवहारिक बात देखो, महात्मा से सब कोई प्रेम करते हैं और बालक से सब कोई प्रेम करते हैं। छोटे बालक से प्रेम करते हैं। छोटा बालक हो तो सबको इच्छा होती कि मैं गोद में लूँ, होती कि नहीं होती? प्रेम करने की इच्छा होती, चूँकि उसके अंदर संसार प्रवेश नहीं किया है। महात्मा से प्रेम इसीलिए करते हैं कि महात्मा ने संसार को निकाल दिया। दोनों में इतना ही फर्क है। जिन्होंने संसार निकाल दिया है उससे भी सबको दुराव रखने वाला कौन है? संसार। तो संसार को जिन्होंने अंदर से निकाल दिया है वो स्वाभाविक लोगों का आकर्षण का केंद्र बन जाता है। तो वही कह रहे हैं, ब्रह्म आत्मा न तो कभी जन्म लेता है, न मरता है, वो न बढ़ता है, और यहाँ तक कि क्रिया और संकल्प उनके अभाव के रूप में क्यों न हो, सबके भूत भविष्य और वर्तमान सत्ता का साक्षी है, सबका साक्षी है, सब कुछ देखता है आप क्या कर रहे हैं। इसीलिए किसी भक्त ने कहा, तन की माने तन की जाने, मन की जाने, जाने तेरी चोरी, उस ईश्वर से क्या छिपाना। एक महात्मा बहुत अच्छे थे, उनके 2 शिष्य थे। अब वो, क्योंकि आपको भी मन में भाव होता है कि मेरे संपत्ति को उत्तराधिकारी कौन बनेगा, संतान के लिए कोशिश करते हैं। महात्मा भी सोचते हैं कि महात्मा के पास भी लोग संपत्ति देते हैं तो उनको भी सोचते हैं कि इसका उत्तराधिकारी किसको बनाए। तो महात्मा जब वृद्ध हो गए तो उनके मन में आया कि हमारे 2 शिष्य हैं, 2 में से किसको उत्तराधिकारी दें। दोनों प्यार करने वाले। तो उनको एक विचार सूझा, हमारा उपदेश इनके जीवन में, हमारा दिया उपदेश किसके जीवन में उतरा है? जिसके जीवन में उतरा वही मेरा उतरा है, वही मेरा उत्तराधिकारी हो सकता है। उन्होंने कहा, बेटा मैं सारे जीवन तपस्या में लगा रहा, कभी अभक्ष पदार्थ नहीं खाया, लेकिन पता नहीं इस अब चलने के समय आया, मेरे मन में आया कि मैं कबूतर का मांस खाऊं। समझे ना वाले? मैं कबूतर के मांस खाने की इच्छा हुई, लेकिन संसार से डर रहा हूँ, समाज देख लेगा तो कहेगा कि महात्मा हो के एक मांस खाता है। बोले हमारे लिए क्या आ गया गुरुदेव? बोले तुम दोनों एक एक कबूतर ले जाओ,
जहाँ कोई ना देखे उसको मार के ले आओ मेरे पास। देखना नहीं चाहिए, देखेगा तो फिर बड़ा बुरा होगा। एक शिष्य गया कहीं किनारे में जाकर गला मोचौरा ले आया। एक शिष्य सवेरे से गया, शाम तक, रात को 10 बजे 11 बजे आया। बोले कितना देर? बोले गुरुजी आपने तो कहा ना एकांत में, एकांत तो कहीं मिला नहीं। द्वा सुपर्णा सहजा सखायाम सामान्य में तत् परिखसु जाते। अंदर जो परमात्मा बैठा हुआ है, आत्मा परमात्मा आपने उपदेश दिया ना, वो तो देख रहा है। तो जब आपने कहो कोई नहीं देखा, वो देख रहा है, तो आप क्या क्या बोले ठीक है। तो उस जो मारा था कबूतर उसको जीवित कर दिया। महात्मा क्या पहुँचे हुए थे, सिद्ध महात्मा थे, और वो शिष्य को अपना उत्तराधिकारी बनाया। तो कहने का मतलब ये है, कहने का कि ये जो सारा संसार जो है ब्रह्म शक्ति से है, संचालित है, और जो कुछ है ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है। सब कुछ देख रहा है। वो न कभी जन्म लेता है न मरता है, और चाहे वो क्रिया संकल्प अभाव के स्वरूप में क्यों न हो, सबके सब भूत भविष्य वर्तमान सबके सत्ता का साक्षी है, देख रहा है। और सब में देश काल और वस्तु के परिच्छिन्न है, अविनाशी है। परिच्छिन्न मतलब एक रस, कहीं कम ज़्यादा नहीं। वो उपलब्धि करने अथवा उपलब्धि का विषय नहीं है, वो प्राप्त करने का विषय भी नहीं है, प्राप्त करने का विषय नहीं है। रहुगन तत्तपसा न याति न त्यज्या निर्वपनाद गृहाद वा न छंदसा न जलाग्नि सूर्य बिना पर मद पाद रजो। परमात्मा देखने की वस्तु नहीं है, परमात्मा प्राप्त करने की वस्तु नहीं है। जैसे समुद्र बूंद के पास जाता है, बूंद समुद्र के पास आता है, बतलाओ जरा। समुद्र बूंद के पास जाएगा, बूंद समुद्र के पास जाएगा। और जब समुद्र के साथ संपर्क होगा तो बूंद रहेगा कि समुद्र बन जाएगा? देखो जरा, व्यवहारिक बात कह रहा हूँ। तो परमात्मा प्राप्त करने के विषय भी नहीं है, प्राप्त भी नहीं किया जा सकता है। वो प्राप्ति है, जो बूंद बना है उसके साथ टच करना है। और उपलब्धि का विषय नहीं है, केवल उपलब्धि स्वरूप ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान है। ज्ञान जो है वो उपलब्धि का स्वरूप है। ज्ञान प्राप्त कर सकते, लेकिन कब तक? ज्ञान अग्नि प्रदग्धा नाम लिखा है ना। अग्नि की सत्ता कब तक है? अग्नि की सत्ता कब तक है? जब तक लकड़ी की सत्ता है। देखो आप लोग गृहस्थ हो, देखो अग्नि की सत्ता, अग्नि जलाते हो ना, अग्नि जलाते हो तो कोयला में लकड़ी की सत्ता है, तभी कोयला आग है। लकड़ी की सत्ता खत्म हो गई तो आग रहेगी? नहीं रहेगा, बुझ जाएगा, राख हो जाएगा। तो कहते हैं कि ये उपलब्ध ज्ञान की भी सत्ता खत्म हो जाए। ज्ञान है तो किसका ज्ञान? कौन करने वाला? ज्ञा ज्ञाता, ज्ञ होगा कि नहीं? ज्ञ ज्ञाता और ज्ञे, ज्ञान करने वाला कौन होगा? ज्ञात वस्तु कौन होगा? तो ज्ञा ज्ञाता का भेद जब तक है तब तक अपने स्वरूप के अंदर व्यक्ति नहीं पहुंच सकता। अपने स्वरूप का मतलब होता है ज्ञा ज्ञाता का भेद खत्म हो जाए। जैसे लकड़ी की सत्ता है, कहते हैं ज्ञान रूप है, वो जैसे प्राण तो एक ही रहता है, परंतु स्वभेद से उसके, और फिर कहते हैं कि वो परमात्मा संचालन शरीर का कैसे करता है? कहते हैं उसी प्रकार से एक ही परमात्मा है। जैसे प्राण वायु है, आपका प्राण वायु से शरीर संचालन, सांस लेते हो ना, और सांस का कई भेद बन जाता है। प्राणा पान व्यान उदान समान वायु होता है। प्राण अपान व्यान उदान समान वायु होता है, उसी संसार शरीर संचालन होता है। वो उसका जो लेने वाला है एक ही प्राण वायु है ना, एक ही प्राण वायु है। वही वायु 5 रूप में विभक्त हो जाता है।
उस वायु से भिन्न कोई प्राण वायु से भिन्न कोई वायु अलग नहीं है, लेकिन सब विभक्त हो जाता है। उसी प्रकार परमात्मा आपके शरीर में प्रवेश करके जहाँ पर जैसे अनुकूल होता है वैसे विभक्त होकर के शरीर का संचालन करता है। देखो जरा, जैसे प्राण वायु आपका संचालन करने के लिए विभक्त हो जाता है, प्राण अपान व्यान बना, और इसका भी और विभेद है। तो कहने का मतलब ये जैसे आपका शरीर के विभाजन होकर के एक ही प्राण पूरे शरीर का संचालन करता भेद हो करके, उसी प्रकार परमात्मा आपके शरीर में आत्मा प्रवेश करके और शरीर का संचालन करते हैं। अब आज इतने रहने दें, अब कल चलेंगे अगले श्लोक में। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव नव कंज लोचन कंज मुख कर कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज पट पीत मानव तरित रुचि शुचि नौमि जनक भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत वंश रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ सिर मुकुट कुंडल तिलक चारुदार अंग आजानु भुज सर चाप धर संग्राम जित कर इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनिरज मम हृदय कुंज निवामचंद्र कृपालु भज मन हरन भवत नृणं नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पदक। राजा रामचंद्र भगवान की जय, द्वारकाधीश की, सद्गुरुदेव महाराज की। ओम नमः पार्वती पते हर हर